मुझे फूल देते हुए। वाह ब्यूटीफुल, थैंक यू अनाया सो मच। ये जूते हैं। पीछे होना, मैं तुम्हें दिखाऊं तुम कैसे लग रहे थे। हाँ चल आजा शहजादे चल। ये मेरा फूल है, खबरदार मेरे फूल को हाथ लगाए तो तुम्हारी दांत बन के रख दूंगी। तुमने घर में भी मुझे इतना सताया हुआ था, सारे हमारे पांडे तोड़ आए हो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उसको पता चल गया होगा कि आज फरहान की शादी है और हम लोग आ गए थे जल्दी वापस, क्योंकि दुल्हन के इस्तकबाल के लिए कुछ गुलों की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने दुल्हन पे गुलपाशी करनी थी, तो इसलिए इस वजह से हम लोग आ गए थे जल्दी। और उसके बाद हम लोग घर के बाहर खड़े थे, बच्चियां प्लेट्स वगैरह लेके खड़ी थी। और जी ये बिट्टू शर्मा की तरह की कोई भुक्कड़ किस्म की बिल्ली जो थी, उसको खाने की खुशबुएं आ रही थी और वो बार बार आ रही थी और फिर हमसे डर के भाग के जा रही थी। और जी आगे की वीडियो देखने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। और जी उधर फरहान के चड़ी बड़ी फ्रेंड्स जो थे वो फायर क्रैकर्स जला जला के फरहान की शादी की जो खुशियां थी वो मना रहे थे, क्योंकि फरहान की गाड़ी आने में बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। कहने का मतलब ये है कि वो फायर क्रैकर्स वगैरह जो होते हैं, फुलझड़ियाँ जिनको हम कहते हैं, तो वो उनकी सेटिंग कर रहे थे जलाने के लिए। और ये हमारे बदर भाई थे जो कि अपनी शदीद किस्म की अच्छी फ़ोटोग्राफी के लिए कभी इधर हो रहे थे कभी उधर हो रहे थे। तो ये हमारा फवाद आ गया और फवाद देख रहा था, इसने इधर से गुजरना था, तो सब ने कहा कि नहीं नहीं इधर से मत गुजरो, क्योंकि उधर उन्होंने ना पटाखे चलाए हुए थे। और ये लड़कियां जो थीं वो इंतज़ार कर रही थी दूल्हे का। और दूल्हा जो जब दुल्हन को ब्याह के घर लेके आता है ना, तो घर वाले ऐसे इस्तकबाल करते हैं गोया वो दुल्हन को नहीं लेके आया, अफ़गान तालिबान के साथ जंग जीत के आ रहा होता है। इस हिसाब से उसका इस्तकबाल किया जाता है। तो ये हमारी सारी जो बच्चियां हैं वो हाथ में फूलों की प्लेटें लेके खड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी प्लेट जो है ये मेरी जो छोटी फुलझड़ी है इसने पकड़ी हुई है। और ये बिल्ली को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि ये पिछले जन्म में बिल्ली रही होगी। और जी आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था, ये आ गई है जो हमारे दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी, जो कि किसी अल्लड़ मटियार की तरह ना खुरामा खुरामा चल रही है। और जिस तरह गांव में चले जाएं तो पगडंडी पे चलते हैं ना, जिसको खाले के साथ वो जो डंडियां होती हैं उन पे चलते हैं, तो फिर इसी तरह ये लहक लहक के मटक मटक के चलती है। तो गाड़ी बिल्कुल वैसे ही आ रही थी। और जी ये कोई पता नहीं ये किसने वीडियो बना के मुझे सेंड की है कि ये कोई खातून है जिनके हाथों पे बहुत प्यारी सी मेहंदी लगी हुई है, और वो प्लेट लेके बार बार उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत अच्छी लग रही थी प्लेट। और जी हमारा दूल्हा जो है वो निकल आया है बाहर, और अब ईना जो है अपनी भाभी को लेने के लिए गाड़ी की तरफ हो गई है रवाना। और फरहान इंतज़ार कर रहा है कि दुल्हन कब निकले और मैं कब दुल्हन को लेके तो घर के अंदर इंटर हूँ, क्योंकि सब कह रहे थे जल्दी करें फरहान भाई जल्दी करें। और ईना और अबीरा जो है अब दुल्हन को निकालने के लिए कुश्ती बल्कि धींगा मुश्ती करेंगी। उसकी वजह ये है कि दुल्हन का ड्रेस जो है वो शदीद किस्म का हैवी है, और मैं सोच रही थी कि ये किस तरह पहन के चल रही होगी। वैसे तो लड़कियों को थोड़ा सा भी वज़न पकड़ा दो तो वो कहती हैं हाय अल्लाह सी थक गई हैं, हम थक गई हैं, साढ़े को नहीं चक्के जाता। तो पता नहीं दुल्हन ने मतलब जब दुल्हन बनती है लड़की तो फिर किस तरह इतने हैवी किस्म के जो ड्रेसेस होती हैं उनको वेयर कर लेती हैं। चले खैर, अब दुल्हन जो थी वो बाहर निकल आई है, मतलब निकल के आई है। इन्होंने खुद ही बेचारियों ने ना पूरी कोशिश करके उसको बाहर निकाला है। और जी ये आ गई हमारी बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी माशाल्लाह से दुल्हन। और नई नवेली दुल्हनों को कहा जाता है कि वो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो जी ये आ गई हमारी लक्ष्मीकांत, और साथ में आ गए हमारे प्यारे लाल, मतलब लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी। तब बहुत सारी फूलों की पत्तियां फेंकी जा रही हैं। और फूलों की पत्तियां फेंकने से मुझे याद आया कि अब तो लोग ना उम्रे पे और हज पे माशाल्लाह से बहुत तादाद में जाते हैं। कभी ज़माना ऐसा था कि बहुत कम लोग हज और उम्रे पे जाया करते थे, और जब वो वापस आते थे तो लोग इसी तरह ही गुलपाशी करके फूलों की पत्तियां फेंक के तो उनका इस्तकबाल किया करते थे। और हज से मुझे याद आ गया कि हज इतना महंगा हो गया है। मैं कल के परसों न्यूज़ सुन रही थी
कि हज जो है वो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने 13 लाख का कर दिया है। तो 25,000 का कोटा जो है वो सऊदीया ने हमें दिया हुआ है, जिनमें से सिर्फ 4,000 लोग जा रहे हैं और 21,000 लोग जो हैं वो वापस हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ना, उनके लिए इतने 13 लाख जो है अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो लोग वापस चले गए हैं। चले खैर जी, बातों बातों में दुल्हन जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने ही वाली थी कि उसको टीवी लाउंज में बिठा दिया गया। कहने का मतलब ये कि वो अभी अपने रूम में नहीं गई है। तो इधर फरहान जो है वो दुल्हन को पूरी फैमिली के इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो फैमिली की तादाद देख के ना मुझे एक बात याद आ गई कि अरेंज मैरिजेस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लव मैरिजेस में अक्सर ऐसे होता है कि जब तक शादी नहीं लड़के और लड़की की हुई होती तो ऐसे होता है कि दिल तो पागल है। फिर उनकी शादी हो जाती है, कुछ अर्से बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये सूरत हाल आ जाती है कि तुम भी पागल हम भी पागल। उसके बाद जी हो जाते हैं बच्चे बच्चे, और उनमें से कोई बच्चा बड़ा होता है, जब वो माँ और बाप को लड़ते देखता है तो फिर मैं आपको पंजाबी में आगे बात सुनाती हूँ। तो वो कहता है अम्मी थे अब्बा दोनों ही पागल ने। फिर ऐसे होता है आहिस्ता आहिस्ता के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनमें से किसी एक की शादी हो जाती है और दुल्हन आ जाती है उसके घर। तो जब वो सारे टब्बर को देखती है ना इस तरह की हरकतें करती देख के, तो फिर वो कहती है आते सारा टब्बर ही पागलांदा है। तो बस अल्लाह करे कि हुदा जो है वो हमारे बारे में ऐसे ना सोचे। फैमिली के इंट्रोडक्शन और भाभी की रस्म जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, और जैसे ही फरहान फिर अपनी दुल्हन को अपने रूम में लेके जाने लगा तो नैब के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने फरहान पे हमला कर दिया। कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी कज़न्स आ गई और उन्होंने ऐसे ही हमला किया जैसे कि आजकल नून लीग जो है वो पीटीआई पे कर रही है। तो सुने। मेरी बात सुनो, इतने सालों पहले हमारी शादी हुई तो बहुत पुराना दौर था ना, गुजर गया। हम लोग ने नई नई रस्में बैठ जाएंगे। ये किसने, मैंने देना? नहीं तू क्या मैं समझे तुसी मैनू देने ने, तू क्या मैं समझे तुसी मैनू देने ने। कितनी सारी है माशाल्लाह। इसलिए तो भाई 5 ये देखो डॉलर जिसने अपने मोबाइल के कवर पे लगाए हो वो गरीब तो नहीं हो सकता। नाइस। यार मेरा वैलेट देना है। मैं थक गई इस मैं को पता नहीं इन्हें देने का। रियान भाई कब घूम गया है? 100 दे दे। हम तो बसाए हैं। भाई आपको कब मैंने रास्ता खाली करवा ओए कौन आया? बच्चा है। खड़ी है एक कोई बात नहीं। वो तीन है, वो पता चले आपस में। ये पकड़ो। भाभी का नाम बेटा मेरे पास कापी किधर है? मेरे कापी भी मैंने आप नहीं है। वो वाली कापी दो मैंने। ओ भाई फ्रेंड ना हो नहीं है कोई भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही मैं भी कितनी देर जाके खड़ा रहा। हाँ तो ये अपना बटन उतारे इसको लेके अब मेरा क्या